श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम पियाजी को पल पल करु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कही बितक राजा सुन अचरज भया इन्हीं कछु न आवे शक इन्हें कछु न आवे शक जाए सुवंश राय तुम कहो। ये प्रसंग बितक साहिब का रामनगर का है। रामनगर में औरंगजेब बादशाह के मन में एक बात दिल में है। औरंगजेब बादशाह चाहता है कि श्रीजी साहब को बंदी बना करके अपने दरबार में ले आए और ला करके उनसे मुलाकात भी कर ले और उनकी इज्जत भी बच जाए। दोनों करना चाहता है और उसके लिए उसने अपनी पूरी फौज लगाई। तो फौज लगाई तो फौज में उर्दल खां करके एक सेनापति है। अब ये सेनापति शेख खिदर नाम के सेनापति को भेजता है। अब शेख खिदर यहाँ पर अपनी फौज लेकर के आया, रामनगर के राजा से कहा कि राजा हम आए हैं, ये जो वैरागियों की पूरी टीम है इनको पकड़ करके हमें दे दो। अब जब वैरागियों की टीम को पकड़ करके देने की बात आई तब राजा अनेक बार कोतवाल को भेजता है, पर कोतवाल को भेजने के बाद श्रीजी साहब कहने लगे कि जिसको पकड़ना है वो पकड़ के ले जाए, हम तो यहीं रहेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। तब वहां के मंत्री को भेजा, सुवंश राय करके एक मंत्री है, उस मंत्री को भेजा कि हे मंत्रीवर आप जाकर के बोलो कि ये जो बादशाह है बड़ा क्रूर है और यदि यहाँ से किसी सन्यासी को किसी साधु संत को यदि पकड़ करके ले गए तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जा करके उनसे बोले। अब सुवंश राय आए तब श्रीजी साहेब जी कहा जिन डरो मन में। श्रीजी साहब जी कहने लगे कि हे सुवंश राय आप राजा से इतना कह देना कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब हम उनसे बातचीत करेंगे। यो करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुंचे आए कि ऐसे करते करते ये जो सेनापति है सेना लेकर के औरंगजेब की पूरी सेना को लेकर के शेख खिदर पहुंच गया रामनगर। अब रामनगर के पर आकर के कह रहा, तब राजा पे बोलिया, राजा को कहा कि तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाम। राजा से कहा कि राजा हमें पकड़ करके दे दो। तो राजा ने कहा कि ये हमारे से होने वाला, ये हमारे कौम के लोग हैं, हमारे साधु संत हैं, अब हम अपने ही साधु संत को पकड़ करके आपको देंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। एक काम करो आप खुद चले जाओ। अब जैसे ही खुद जाने की बात आई तब शेख खिदर नामक जो सेनापति मुसलमान सेनापति है ये घबराया और घबराने के बाद उसका जो दीवान है उस दीवान का नाम है भिखारी दास। उसे कहा कि भाई क्या करे ऐसा, ये 5000 की जमात वैरागियों की है, साधु संतों की है, अब 5000 लोगों को पकड़ करके ले जाना, यानी फौज तो छोटी भेजी नहीं होगी उसने, फौज तो बड़ी भेजी होगी, तो के करे तो करे क्या। तब भिखारी दास कहने लगे कि हे सेनापति एक काम करो, मैं जाता हूं और आप यहाँ डेरा लगाओ, सेना को भोजन वोजन कराओ, मैं तब तक पता लगा के आता हूं। भिखारी दास विदा हो के आए, हादी कदम कदमों लाख सजदा की हम आए तुम ऊपर, सीधा बात कही कि हम आपको पकड़ने आए। श्रीजी साहब ने कहा कोई बात नहीं, बोले आप पकड़ने आए हो तो पकड़ करके ले जाओ, हम आपको कुछ कहने वाले नहीं है।
और जब ये बात बात में बात निकली तब श्री जी साहब उनको समझाते हैं, और उनको जो समझाया उसमें क्या क्या समझाया, कही हकीकत उनको बात मूल की सब, दोनों पक्ष से समझाया, एक हिंदू पक्ष से और दूसरा मुसलमान पक्ष से। अब हिंदू पक्ष से उनको समझाया कि भाई हम हिंदू क्या मानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं कि वो जो परमात्मा नाम की वस्तु है वो कैसी है। तो उनको स्पष्ट किया कि जब आखिरी समय का जो टाइम है, उस आखिरी टाइम में जो लिखा है कि परब्रह्म इस दुनिया में आएंगे, तो ये आने का जो संदेश है वो पूरे संदेश भविष्यवाणियां समझाई कि कैसे कैसे इस दुनिया में उसका आने का सिद्धांत लिखा है, कैसी कैसी बातें भविष्यवाणियों में लिखी है। वो सारी भविष्योत्तर पुराण से लेकर के जो जो लिखा था वो सारी बातें उनको समझाई, और सारी बातें समझाने के बाद कह रहे 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए। 3 दिन लगे एक व्यक्ति को समझाने में, धर्म की बातों को समझाने के लिए। अब 3 दिन में वो सीखा, पहले तो देवी देवताओं को सीखा कि देवी देवता क्या है, देवी देवताओं के लिए विषय को लेकर के समझाया कि दुनिया में जितने देवी देव हैं ये सारे के सारे देव संसार के अंदर सहायक तो हैं लेकिन संसार को बनाने वाले नहीं हैं। अब सबसे पहली बात समझने वाली ये है, कई बार व्यक्ति पूछता है कि हम क्या समझे, आत्मा के मालिक को हम किस प्रकार समझे। मैं इतना कहता हूं कि सबसे पहले ये समझो, सूर्याय नमः, दुनिया एक मंत्र बोलती सूर्याय, सबसे पहले व्यक्ति उठता है तो जलपान किसको करवाता है, सूर्य देव को। अब सूर्य देव जो है वो सूर्य देव किस के लिए बने हैं, आत्मा के लिए बने हैं या शरीर के लिए बने? देव है उसमें कोई शक नहीं है, पर शरीर के देव और आत्मा के देव दोनों देवों में फर्क है। सूर्य देव प्रकाश किसको चाहिए, प्रकाश किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, आत्मा को कोई प्रकाश की जरूरत, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। उपनिषद में लिखा है कि आत्मा स्वयं प्रकाशते है, कि आत्मा खुद प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाशमान बना सकता। अब क्यों प्रकाशमान है, तो के वेद में कहा, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णतम सपरस्ता तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय, कि स्वयं परमात्मा सूर्य की तरह प्रकाशमान स्वरूप है। जब परमात्मा स्वयं प्रकाशमान स्वरूप है तो आत्मा भी उसका अंग है, तो आत्मा भी उसके जैसा प्रकाशमान स्वरूप है। लेकिन प्रकाशमान स्वरूप को हम दुनिया की दृष्टि से देख सकते नहीं, बस फर्क इतना है। अब सूर्य का प्रकाश किसको चाहिए, शरीर को। वायुदेव का भी आप कहीं भी महाराज को बुलाओ पंडित को हवन करने के लिए, तो वो क्या मंत्र बोलेगा, यही बोलेगा ओम वायव्ये नमः इदम वायवे इदम नमः, कि हे वायुदेव आपको हम आहुति देते, ओम वायव्ये स्वाहा, यही मंत्र बोलेगा, और तो कोई नया मंत्र बोलने वाला है नहीं, क्योंकि मंत्र जो बोले जाते हैं वही मंत्र बोलेंगे। अब उन मंत्रों में क्या करेंगे, हे वायुदेव हम आपके नाम से आहुति डाल रहे हैं, आपके नाम से ये कर रहे। अब उसमें तो वो कह रहे, लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात है श्वास किसको जरूरत पड़ती है। एक एक विषय को समझोगे तो समझ में आएगा। श्वास किसको चाहिए, शरीर को या आत्मा को, शरीर को। आत्मा तो श्वास ले सकती नहीं, क्योंकि आत्मा के ना फेफड़े हैं ना ही उसका अंग विभाग है, वो तो शरीर के ऊपर बैठी है केवल। अब शरीर को संचालित भी जीव कर रहा है, और जीव को भी इनकी जरूरत पड़ती। शरीर को जितने दुनिया के देव है, अधिकतर देव, फिर वायु देव हो, चाहे अग्नि देव हो, चाहे पृथ्वी माता हो, चाहे फिर आकाश देव हो, या फिर सूर्य देव हो, या चंद्र देव हो, तारे नक्षत्र ग्रह, जितने 8 वसुन के नाम से जितने देव दुनिया में माने जा रहे, सारे के सारे देव किसको काम आ रहे, शरीर के साथ काम। ठीक है। अब रहे बात चेतन देवों की बात, जो देव दुनिया के अंदर माने जा रहे, कोई स्वर्ग में है, कोई वैकुंठ में है,
अब उन देवों में यदि देखा जाए तो सबसे पहले यदि भगवान शिव को लिया जाए तो समझने वाली बात है कि भगवान शिव जो है, भगवान शिव की अर्धांगिनी सती। अब जितनी भी देवियां किसके अंश है? सती के अंश है, क्योंकि यही बात कहा कि राजा दक्ष की पुत्री सती, जब कहा जाता है कि शिव की शादी हुई और भगवान शिव से नाराज राजा दक्ष, उनके ससुर, अब नाराज ससुर ने जब हवन किया तो सभी देवों को बुलाया पर भगवान शिव को बुलाया, तो सती ने कहा कि हे स्वामी, भले पिता ने नहीं बुलाया और बोले हमें जाना चाहिए। अब भगवान शिव ने कहा मैं मेरी साधना में बाधा तो नहीं डाल सकता, पर आप सहर्ष जाइए और अपने पिता के प्रसंग में भाग लीजिए। तब सती अपने पिता के घर पधारी और जब पधारी तो वहां जाकर के राजा दक्ष भगवान शिव के बारे में जो शब्द बोले, उस शब्द के कारण से सती उस निंदा को सहन कर सकी और उन शब्द को ना सहन कर सकी, तब सती भवन कुंड में कूद जाती। ये बात भगवान शिव को ध्यान से माध्यम से पता चला। हिमालय छोड़ करके जब भगवान शिव सती को उठा करके लेकर के जाने लगे, तब जितने अवतार हुए उनके, कहा जाता है कि पुराणों में लिखा है कि जितना उनके शरीर से खून पड़ा वो सारे के सारे उनके नाम से देवियां बनती चली गई। अब सभी का मूल अवतार कौन है? सती है, और उन सबके प्राणेश्वर कौन है? भगवान शिव है। अब सोचिए कि जब भगवान शिव कह रहे कि कलिर धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशन, के कलयुग धन्य है क्योंकि इसमें परब्रह्म आने वाले हैं। जब भगवान शिव जैसे सृष्टि के आदि पुरुष, सृष्टि के आदि योगी, जब वो बात कह रहे कि इस दुनिया में परब्रह्म आने वाले हैं, तो किसी और देव के कथन की जरूरत है? हमें यदि भगवान पर विश्वास है तो भगवान हमें विश्वास दिला रहे कि हम ये विश्वास दिला रहे कि परब्रह्म आने वाले हैं। ये सारी बात भिखारी दास जी को समझाई, फिर कुरान की बातों को लेकर के भी उनको समझाया, कुरान के निशानों को समझाया कि भाई कुरान में क्या लिखा है। तो कि कुरान में जो निशान लिखे, तब सवाल कहे कुरान के। अब भिखारी दास गए शेख खिदर सेनापति के पास, सेनापति को समझाया कि सेनापति, तुम जिसको पकड़ने आए हो वो हमारे लिए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है और तुम्हारे लिए आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। तो कि मैं कैसे मान लूं? तो कि नहीं मानो के मानो, पर आकर के एक बार तुम मिल तो लो। तब उसने अपनी सेना छोड़ी और सेना छोड़ करके शेख खिदर आए श्री जी साहब के चरणों में। मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदर पूछा तब। शेख खिदर तब पूछने लगा कि बताओ ऐसी कौन सी बातें हैं। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, कुरान के और भागवत के सवाल जब पूछे और उन्होंने क्या क्या सवाल में पूछा, तब करें सातों निशान कयामत के तिनकी करी चर्चा, कि 7 निशान कुरान के, उस कुरान के निशानों की चर्चा करी। कुरान में 7 निशान लिखे से, निशान का मतलब कि जब आएंगे तो क्या क्या पता चलेगा। तो पहला तो लिखा इशारुल्लाह का आना, यानी श्यामा महारानी का आगमन। दूसरा लिखा इमाम महदी का प्रकट होना। तीसरा लिखा असराफिल जबराइल का आना। चौथा लिखा आजुज माजुज का प्रकटन होना। और 5वां लिखा सूरज से मगरब से सूरज का उगना। और 6ठा लिखा दातुल रज जानवर का प्रकट होना। और 7वां लिखा काने दज्जाल का गधे पर बैठना। ये 7 निशान लिखे। अब जो मुसलमान हैं वो क्या सोच के बैठे कि भाई 3-4 निशान तो चलो जाहिर होने वाले, पर उन्होंने एक निशान देखा। वो निशान ये है कि दातुल अरज का दुनिया में प्रकट होना और सूरज का पश्चिम से उगना। ये कैसे संभव है? तब उनको समझाया कि देखो, जब एक बार परमात्मा आए मोहम्मद साहब के अंदर, तब वो पूर्व की धरती मानी गई और हिंदुस्तान को कौन सी धरती मानी जाती है? पश्चिम की धरती।
तो कि जब मोहम्मद साहब जाने लगे तब मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक दिन खुदा इस दुनिया में आएगा, पर हिंद की धरती में आएगा और पर्दे में आएगा। यानी वो किस में आएंगे? हिंदुओं में आएगा और पर्दे में आएगा। पर किस नाम से जाहिर होगा? तो के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के नाम से जाहिर होगा। ये बात उनको समझाए। और समय क्या होगा? तो समय ये लिखा था कि मही तले मलेच्छा नाम राज्यवंश प्रवर्तते, कि धरती पर राजा कौन होगा? तो औरंगजेब होगा। मलेच्छ यानी मुसलमानों का राज्य होगा। औरंगाख्यो भवेद्यदा, कि राजा औरंगजेब होगा। और तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परत पर, कि उस समय सच्चिदानंद पुरुष जो है वो अक्षर से परे रहने वाला वो पुरुष इस दुनिया में आएगा। ये बात जाहिर उनको समझाई। और जब ये बात कही तो पश्चिम से उगने का मतलब कि हिंदुस्तान की धरती में प्रकट होना। फिर एक निशान लिखा कि दातुलरत जानवर का प्रकट होना। अब जानवर के जो लक्षण लिखे बड़े अजीबोगरीब लिखा। और अजीबोगरीब कैसे लक्षण लिखे? जैसे एक जगह लिखा, सर दो बातें समझाता हूं आपको, समझ में आएगा कि कलयुग आने वाला था। तो कलयुग आने से पूर्व 5 पांडव और भीम जंगल घूमने गए। 5 पांडव और भीम और कृष्ण सब जंगल घूमने गए। तो भीम ने एक गाय को देखा। तो गाय स्वयं बछड़ी को जन्म देख करके उसी का ही दूध पी रही थी। तब भीम को संशय हुआ कि ये कैसी अटपटी दुनिया है कि ये हमें समझ में आता नहीं है। फिर युधिष्ठिर ने 3 कुओं को देखा कि एक कुआं बीच वाला साइड के दोनों कुओं को पानी देता है, लेकिन दोनों साइड वाले कुएं बीच वाले कुएं को पानी देते नहीं। और जब अर्जुन ने एक घटना देखी कि एक चट्टान पत्थर टूट करके पहाड़ से गिर रहा है, लेकिन गिरता गिरता सभी वृक्षों की डालियों को तोड़ करके नीचे पड़ा, लेकिन तालाब में तैरते एक तिनके के ऊपर आकर के अटक गया। ऐसी अजीबोगरीब घटना देखी तो भगवान श्री कृष्ण से आकर के कहा कि भगवान, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि ये है क्या। तो कि ये बात आपको समझाता हूं मैं। तब उनको ये बात समझाई गई। और सहदेव और नकुल ने 2 सूंड के हाथी को देखा। तो कि ये कोई कहानी हमें तो अजीबोगरीब लगी, कोई कहानी हमारे तो गले उतरती नहीं। तब कहने लगे कि सबसे पहले मैं एक चीज का उत्तर देता हूं, कि युधिष्ठिर का उत्तर दिया कि जो 3 कुएं हैं उसमें बीच वाला कुआं, बोले 2 कुएं को पानी देता, पर 2 कुएं मिलकर के एक कुएं को पानी देते, बीच वाले को पानी नहीं देते। तब कहने लगे कि देखो कलयुग में यही होने वाला है, तुम्हें ये लक्षण समझ में नहीं आए। जब कलयुग आएगा तब लोग ऐसे हो जाएंगे। तो क्या कैसे? तो कि एक बाप 2 बेटों को पाल लेगा, लेकिन 2 बाप मिलकर के दो बेटे मिलकर के एक बाप को पाल सकते हैं, वो घटना आने लगेगी। तब समझ जाना कि कलयुग आ गया है। फिर बाद में जाकर के कहा धीरे धीरे कि 2 सूंड के हाथी का मतलब क्या? तो कि कलयुग में लोग सरकार का तो खाएगा ही खाएगा, पर साथ में प्रजा का भी खाएगा। ये 2 सूंड के हाथी होंगे। फिर बाद में कहा कि ये जो चट्टान जो गिर रहा है इतने ऊपर से, सभी वृक्षों को तोड़ दिया पर एक तिनके पर टिक गए, ये बात समझ में आई नहीं। तब कहने लगे कि कलयुग के लोग इतने आलसी रहेंगे कि भक्ति के नाम से भक्ति तो करेंगे नहीं। बोले सभी धर्मों में भटकते आएंगे, सभी धर्मों में घूमेंगे, लेकिन लास्ट में यदि किसी कारणवश भी परमात्मा का नाम मिल गया तो ये तिनका रूपी जो नाम मिला है उसी तिनका रूपी नाम से भवसागर से पार हो जाएंगे। तो इस तरह उनको एक एक बात समझाई। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के आने के एधान लिखे, निशान लिखे। इसी प्रकार इनमें भी निशान लिखे कि कलयुग भी आएगा और कयामत भी आएगी। अब कयामत आएगी तो आएगी कैसे? तब इन्होंने एक दातुलरत जानवर की बात कही कि दातुलरत जानवर कैसा?
तो बोले दावतुल अरब जानवर की जो गर्दन होगी वो मुर्गे की होगी, छाती तो बोले शेर की, और आंखें तो सुअर की, कान हाथी के, पीठ गिद्दड़ की। ठीक है, जब ऐसे निशान बताए तो आज भी मुसलमान यही सोच रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। अब उनको किसी से पूछो ना, तुम्हारे जो खुदा आने वाले थे उसका क्या हुआ, तो बोले अभी तक हमने ऐसा कोई प्राणी देखा, मुर्गे की गर्दन, पहाड़ी बेल के सींग, कान हाथी के, छाती शेर की, ठीक है, पीठ गिद्दड़ की, आंखें सुअर की, ऐसा कोई प्राणी अब तक हमने देखा नहीं। जिस दिन दिख जाएगा उस दिन हम मान जाएंगे कि खुदा इस दुनिया में आगे। इसलिए मुसलमान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब ये जाहिरी निशान लिखेंगे, बातूनी और जाहिरी। यहां बातूनी अर्थ दिया है, जाहिरी अर्थ नहीं दिया। जब कलयुग आएगा तो बोले लोग निर्दयी हो जाएंगे। सतयुग था तब तक लोगों को दया थी, पर कलयुग में निर्दयता इतनी भयानक बढ़ जाएगी कि व्यक्ति किसी के ऊपर दया नहीं करेंगे। वर्तमान टाइम की यदि घटनाएं आप सुनो तो किसी की रूह कांप जैसे, इतनी भयानक तो आज वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही। अब वर्तमान समय में ये 2-3 महीने की घटनाओं को देखो। एक यूपी की घटना में किसी बाई ने अपने पति को मार करके डिब्बे में डाल दिया, जो पानी भरने का हरा वाला ड्रम नहीं होता है, उस ड्रम में डालने के बाद ऊपर से सीमेंट डाल दी, सीमेंट और रेती, वो पूरा ड्रम जाम हो गया। फड़िए वाले सोचे ये आदमी गया तो गया कहां, गायब कहां हो गया, पर बाद में पता नहीं धीरे धीरे उस ड्रम से भी बदबू निकलने लगी। जब ड्रम से बदबू निकलने लगी, फड़िया में पूरी फैल गई। जब पूरे फड़िया में फैली तब फड़िया वालों ने जांच पड़ताल की, पता चला कि उस बाई ने अपने पति को काट करके ड्रम में भर दिया। अब ऐसी ऐसी तो घटनाएं दुनिया में। फिर एक घटना बीच में आई, किसी बहन को किसी पुरुष ने, अपने प्रेमी ने काट करके फ्रिज में जमा दिया। अब ये नमूने देखो कि कैसे कैसे दुनिया की घटना घटित हो रही है। ये भी 1-2 महीने की घटना है। अब ऐसे ऐसे निर्दयी लोग होंगे कि जिसका आप आंकलन भी कर सकते नहीं हो। इतने खतरनाक दुनिया में लोग मिलेंगे। अब इनको क्या बोलेंगे, शेर की छाती नहीं तो क्या है ये। जिनको दया नाम की चीज होती, शेर भी थोड़ा बहुत रहम करता सर, पर इनके तो वो भी रहम होता। शेर भी अपनी शेरनी के सामने दब के बैठता है, और शेरनी अपने शेर के सामने दबती है, पर ये ना पति से पत्नी डर रही है और ना पत्नी से पति डर रहा। कोई किसी से डर नहीं रहा। लोग शेर की अपेक्षा भी भयानक खतरनाक हो गए। अब यही कह रहे कि शेर की छाती, दूसरा कहा कि मुर्गे की गर्दन के अकड़ बाप दादा की होगी, उनकी झुकने की प्रवृत्ति होगी। भले खिस्सा में 10,000 से पढ़ के सारे अपने करोड़पति से यही बात कहेगा, बोले हम तो करोड़पति। वो किसी के सामने झुकने वाला अकड़ बहुत लेके घूमेगा, तो बोले इसकी गर्दन मुर्गे की तरह टाइट रहेगी, एकदम ऊंची रहेगी। फिर कहने लगे दृष्टि कैसी, तो बोले दृष्टि रहेगी सुअर की जैसी। सुअर की दृष्टि यानी सदा गंदा देखना, सही देख सकता। कलयुग के मानवी दूसरे के दुर्गुणों को, दोषों को देखेगा, पर खुद के दुर्गुणों को देखेगा। सुअर अपने शरीर के ऊपर कितनी गंदगी लपटी हुई उसको नहीं देखता है, किसको देखता है, सामने गंदगी कितनी पड़ी उसको देखता है। तो बोले दुनिया में, फड़िया में, कहीं भी लोग चले जाओ, बोले हजारों लोगों को यही देखेगा, फलाना वैसा है, ढिकना वैसा है, इसकी ये दोष, इसके वो दोष। सारे फलिए की भूल निकालेगा, सारे मोहल्ले की भूल निकालेगा, पर अपनी भूल कदापि नहीं निकालेगा। ऐसे प्रवृत्ति के आंखों वाले लोग होंगे, यही दृष्टि उनकी होगी। और अगले शब्द में कहा हाथी किसके जैसे, तो बोले हाथी के कान, हाथी के जो कान है प्राणी में लगेंगे। अब हाथी के कान का तात्पर्य है कि તમે કઈક સારી વાત કહો ને તો માણસ નહીં સમજાય, ઘણા ફોન પણ કાઢ દે, પણ જો 10 પ્રકારના લોકોની નિંદા કરો ને તમે, अरे मैं फलाने भाई की बात बताता हूँ, 2 मिनट रहे, अरे 2 मिनट क्या, घंटे भर सुनूंगा, बता तो सही बात क्या है। उसके लिए घंटा उसके पास है, लेकिन सारी बात सुनने के लिए उसके पास टाइम
नहीं, तो उसको क्या बोला? हाथी के कान, कि मनुष्य निंदा सुनने के लिए घंटों निकाल देगा पर किसी सत्संग प्रवचन में बैठेगा नहीं। इसलिए कलयुग के मानवियों को कहा कि जो निंदा रस में एक दूसरे की निंदा करता फिरता है वो सारे के सारे कैसे? हाथी के कान जैसे हैं। और अगली बात कही, सींग किसके? तो के पहाड़ी बेल के। पहाड़ी बेल की एक खासियत है सब, एक तो अपना घर का बेल जो बंधा रहता, किसी के साथ ज्यादा सिरदर्दी पालता, पर पहाड़ी बेल किसी के कंट्रोल में आता। एक पहाड़ी भैंसा और पहाड़ी बेल ये इनकी मर्जी से चलते, ये शेर के सामने भी डरने वाले नहीं होते। तो पहाड़ी बेल की खासियत है कि अपने सिर की खुजली हो ना तो ना जाने कितने झाड़ों, कितने वृक्षों को और कितनी वेलड़ियों को और कितनी लताओं को उखाड़ के फेंक देते हैं। फालतू में भी सींग मार करके आदि चीजों को तोड़ फोड़ करते हैं। बोले ऐसे नमूने फड़िए में गांव में मिल जाएंगे कि सप्ताह में 1-2 बार लड़ाई नहीं करे ना तब तक उनका खाना पचेगा। ऐसे भी मिलेंगे, 10 गाड़ो दी दे तो पची हो 1-2 दिवस में के एक सप्ताह में 1-2 ऐसे मिलते हैं। और वो क्वालिटी होती है 50 लोगों के बीच में 1-2 तो ऐसे मिलेंगे। तो क्या ऐसे पहाड़ी बेल के मानवी होंगे जो हर किसी को सींग मारेंगे पर सीधे ना, वो सीधे खुद बैठेंगे और दूसरे को भी बैठने नहीं देंगे। तो ये हो गए पहाड़ी बेल के सींग, आंखें सुअर की, कान हाथी के और छाती शेर की और गर्दन मुर्गे की और पीठ गिद्दड़ की। के धर्म के नाम से बोले व्यक्ति बैठने को भी तैयार नहीं है और कोई रुपया यदि दान मांगने चला गया तो वो दान भी देने को तैयार नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें सारी बात कही। और इस बातों के बाद एक और सिद्धांत समझाया कि कुरान में एक संदेश लिखा है कि अस्राफिल सुर फूकेगा तो कयामत आ जाएगी। अब वो सुर कब से फूक रहे उसको पता, कोई सहनाई बांसुरी थोड़ी है तो दुनिया में सुनाई देगी। ज्ञान का सुर फूक दिया, अब उसके बाद दूसरा कोई सुर फूकने वाले नहीं है। और इसी प्रकार ये सारी बातें किसको समझाई? शेख हिदर नाम के सेनापति को। अब सेनापति को जब सारे निशान समझाए, सारी बातें समझाई और सारी बातें समझने के बाद ये शेख हिदर नाम का सेनापति कहने लगा आज से मैं मुसलमान भी रहने वाला नहीं हूं। अपनी पूरी फौज को ले आया और पूरी फौज को लाने के बाद श्री जी साहब के चरणों में बिठाया और श्री जी साहब के चरणों में बिठा करके शायद 3-4 दिन 5 दिन सत्संग सुनाया। ये रामनगर की एमपी की घटना है, आपके ही राज्य के साथ, सिर्फ किसी और राज्य की घटना नहीं। रामनगर में बिठा करके पूरा प्रवचन सुनाया। फौज वालों को कहा कि जिसको तारतम मंत्र लेना है वो ले ले और जिसको नहीं लेना वो ना ले, कोई बात नहीं। धर्म सबको स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। शेख हिदर के बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर के तारतम लिया और जब तारतम लिया और यहां से जाकर के राजा से कहा है राजा तेरे दरबार में स्वयं परमात्मा चल के आए और तू कितना दुर्भाग्यशाली। जैसे बोले गंगा के किनारे रहने के बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गंगा के जल का आनंद नहीं ले पाए। इसी प्रकार कहने लगे कि हे राजा तेरे दर पे ज्ञान की गंगा बह रही और ज्ञान की गंगा को तू सुन नहीं पाया। तब राजा को कहा मेरा आदेश है और मेरा आदेश यही है कि तू उन संतों को बुला और उनको खाना खिला और उनका सत्संग सुन। राजा तो किसी भी तरह भाई मजबूरी में अब करे तो करे क्या, राजा के ऊपर से आदेश आ गया। शेख हिदर ने कहा। अब राजा बोले क्या करूं। तब राजा डरा और यहां से शेख हिदर तो चला गया पर राजा ने क्या किया, दिन दूसरे राजा ने न्योता किया श्रवण। राजा ने सबको दावत की बात कही कि आप हमारे राज्य में राजमहल में पधारो और सब भोजन करो। राजा चाहता है कि चरणों में जाके प्रणाम करो पर सैनिकों ने बोला भाई पास में मत जाना। तो कि क्यों? तो कि पास में जाने से ये जो प्राणनाथ जी है ना ये भुरकी डाल देते हैं और भुरकी जो तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो बोले शेख हिदर जैसा मुसलमान हिंदू बन के चला गया और तुम्हारे जैसा हिंदू राजा उसका नहीं होगा, ऐसा तो हो सकता नहीं। राजा डर के मारे साहब
सुंदर साथ भोजन कर रहे, श्री जी साहब भोजन में बैठे, राजा दूर से खड़ा होकर के कह रहा सब व्यवस्था अच्छे से कर देना, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, यदि नहीं करेंगे तो हमें भी लूट के खत्म कर देगा। इसलिए डर के मारे राजा सेवा में तो लगा, लेकिन राजा दूर दूर खड़ा है कि किसी भी तरह में पास में ना जाऊं, हादी के सन्मुख खड़ा ना रहा, बैठा जाए दिल में दहशत इनको जिन अपने करे कि ये अपने कर लेंगे, ऐसा डर के मारे राजा यहां से घबरा करके दूर दूर खड़ा रहता है, पर पास में आता नहीं है। तो ये एक बीतक का प्रसंग है, और इस बीतक के प्रसंग के साथ साथ अगला भी बीतक का एक प्रसंग है, पर प्रसंग में लूंगा। बीतक का मतलब ही होता है प्यारे सुंदर साथ जी हमारी यात्रा का विवरण। दूसरी सामान्य भाषा तो क्या बोलूं, पर हमारी यात्रा का क्या है विवरण। कौन सी यात्रा? आत्मा और सुंदर साथ की। कौन सी यात्रा, कहां से निकली यात्रा? तो कि ये यात्रा निकली परम धाम से। मूल मिलावे में बैठी आत्माओं को बिठा करके राज्य ने समझाया कि तुम कहां जा रहे हो? दुनिया के खेल को देखने जा रहे हो। अब दुनिया के खेल को हम देखने आए, पर कैसे हो गए? दुनिया जैसे हो गए। अब हमारी यात्रा परम धाम से निकली, यहां से निकलने के बाद हम कहां आए? ब्रज मंडल में। ब्रज मंडल में आए हम गोपियों के रूप में और राजी कृष्ण के रूप में। फिर उसके बाद हम कहां चले गए? रास में। रास में जब हम गोपियों के रूप में, वहां बांके बिहारी के रूप में। फिर से हम तीसरे ब्रह्मांड में पधारे, तो तीसरे ब्रह्मांड को क्या बोला? ये कलयुग बोला। और यही कलयुग के तीसरे ब्रह्मांड में आए, यहां आकर के जो लीला लिखी कि 7 दिन की लीला में 2 दिन तो रास और ब्रज के हो गए, तीसरा दिन हो गया मोहम्मद का, और चौथा दिन हो गया सदगुरु महाराज धनीश्री देवचंद्र जी का, 5वां दिन हो गया हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ का, और 6ठा दिन हम सुंदर साथ का, और 7वां दिन से किसी का नहीं। 7वां दिन तो सबका न्याय का दिन होगा, और 7वां दिन न्याय का मतलब छुट्टी का दिन। जैसे रविवार की छुट्टी होती ना, संडे हॉलीडेज, इस संडे का दिन क्या है? छुट्टी का दिन है। और छुट्टी का दिन यानी संसार से छुट्टी होगी, दुनिया से छुट्टी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। जैसे नौकरी करने वाला 7 दिन बरोबर घिटता है, फिर उसके बाद रविवार की दुकान बंद करे, धंधा बंद करे, नौकरी वाला नौकरी छोड़ता है और एक दिन शांति से रहता है। राज जी कह रहे 6 दिन तुम माया के खेल को देख लो, और 7वें दिन तुम परम धाम आ जाओ। उसके बाद ये माया का पूरा खेल छुट्टी का हो जाएगा। जब माया का खेल पूरा छुट्टी का हो जाएगा, तब हम कहां जाएंगे? परम धाम। पर यात्रा अधूरा विवरण है। रास की घटना घटित हो गई, ये हो गया भूतकाल। ब्रज की घटना घटित हो गई, ये हो गया भूतकाल। सदगुरु महाराज धनीश्री देवचंद्र जी की लीला हो गई, ये हो गया भूतकाल। हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से जो लीला हुई वो भी हो गया भूतकाल। पर 6ठा दिन भूतकाल में आता नहीं। जो बैठे ना, वो कौन से दिन में बैठे? 6ठे दिन में। आध्यात्मिक जीवन का ये 6ठा दिन माना जाता है, और 6ठे दिन में हम बैठे, ये वर्तमान दिन कहलाता है। कौन सा दिन कहलाता है? वर्तमान। और एक दिन आएगा 7वां दिन, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। और ये भविष्य काल में दुनिया महाप्रलय में जाएगी, और हम इस संसार को छोड़ करके परम धाम जाएंगे। खेल देखने आए हैं, पर ये कैसी हालत हो गई? हम खेल देखने आए, पर लग रहा है कि हम ही खेल के लोग हैं। लगी रहा। एक उदाहरण देता हूं सर, बोलो श्री प्राणनाथ। सब एक घटना घटित है, राजा जनक ने किया। और राजा जनक के यहाँ जब घटना घटित हुई, तो राजा जनक रात्रि में एक सपना देखा, भयानक सपना देखा। भयानक सपने में राजा जनक भिखारी बन गया। जब राजा जनक भिखारी बना, तो राजा जनक ने सपने में खाने को कुछ नहीं मिला, तो राजा जनक ने किसी भी तरह मांग करके कुछ चावल और दाल लेकर के आए। तो बोले रांधू तो बनाओ किसमें? तो एक टूटा हुआ मटका पड़ा था। अब टूटे हुए मटके में अपना बोले हांडलू बोले શું बोले ये हांडलू जे बोलता है हांडलाમાં તૂટેલા હાંડલામાં એને દાળ અને ચોખા નાખ્યા અને ધીરે ધીરે वो चावल और दाल पकाने लगा।
इतने में दो बेल लड़ते हुए आए, तो एक बेल की लात पड़ी तो ढांडलाना ठीकरा तितर वितर થઈ ગયું હાંડલું। अब तितर वितर હાંડલું થઈ ગયું રાજા જનક હવે ખાવું તો ખાવું છું, એટલામાં એક ઠીકરામાં થોડુંક જે બચી ગયું હતું चोखा ने दाल, चावल और दाल, अब उसको जैसे ही खाने गया दूर से कुत्ता दौड़ के आया, तो कुत्ता उसको भौंकने लगा। अब वो खाने जाए, अब बोलते ये तो कुत्ता नहीं आदमी आदमी, अब कुत्ते के सामने पंगा ले सकता, कुत्ता उसको भौंक करके बाहर भगा दिया। इतने में राजा जनक घबरा करके अपने खाट पर बैठ गए। अब राजा जनक घबरा करके बैठे, राजा जनक कहने लगे बाप रे बाप, मैं रात्रि में भिखारी बना, ये सही है गलत है? मुझे समझ में आ रहा। सब सुबह सुबह मीटिंग लगाई। मीटिंग लगाने के बाद राजा जनक ने कहा कि बताओ, पंडितों को बुलाए, बताओ रात्रि में जो भिखारी बना था वो सत्य है कि ये दिख रहा वो सत्य, क्या सत्य है? तो पंडितों ने बोला कि महाराज रात्रि में जो भिखारी थे वो असत्य है और दिख रहा है वो सत्य है। राजा को संतुष्टि नहीं हुई। राजा कहने लगा ना, इस उत्तर से मैं प्रसन्न नहीं, तो क्या करे? तो बोले उसके लिए किसी और को लाओ। अष्टावक्र जी को बुलाया। अष्टावक्र जी आए और अष्टावक्र जी ने देखा राजा सपने में था वो भी असत्य और जो बैठा है वो भी असत्य। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य तो बोले अभी आपको दिखा नहीं, पर उदाहरण का तात्पर्य समझाऊं कि हम भी वैसे ही से राजा जनक जैसे, हम बैठे कहां पर है? मूल मिला परमात्मा के चरणों में, हम परमात्मा के सामने बैठे। अब हमारा जो मूल स्वरूप है, जिसको क्या बोला जाता? पर आत्मा, ये मूल मिलाव में राज्य के पास बैठे, लेकिन हमारी नजर कहां पर पड़ी? दुनिया के अंदर। जैसे राजा जनक भिखारी बन करके भिक्षा मांग रहा है, इसी तरह कोई झीरी में आया, कोई कल्याणपुरा में आया, कोई झाबा में आया, कोई काली देवी में आया। ठीक है, ये सब कहाँ आ गए? दुनिया के अंदर। पर असली कहाँ बैठा? परम धाम में। असली को कोई जान नहीं पा रहा, और इस दुनिया के खेल में जब पधार गए तो दुनिया के खेल को हम देख रहे, पर दुनिया वालों को हमें लग रहा कि हम असली में बैठे हैं, पर ये असली है नहीं, ये नकली है। और नकली इसीलिए है क्योंकि असली का कभी नाश होता नहीं, नकली का नाश होता है। और वास्तव में जो असल है, वास्तविकता है, सत्य है, वो परम धाम में राज्य आत्माओं के साथ बैठे हैं। अब सब सुंदर साथ को समझा रहे कि बीतक क्या है, असली और नकली को समझाने का इतिहास है। बोलो श्री प्राणनाथ। बीतक और कुछ नहीं, कहानी नहीं, असली और नकली को समझाने का विवरण है, वर्तन है, उसी को बताने का एक मार्ग है। और बीतक संपूर्ण यात्रा को गोल गोल जो यात्रा फिर रहे, उस यात्रा को बताने वाला धर्म ग्रंथ है। पर इतना है कि किसी दुनिया का नहीं, आत्मा और परमात्मा के प्रेम और आनंद यात्रा का वर्णन करता ग्रंथ। जैसे ब्रजमंडल में हम सब सुंदर साथ आए, तो हमारे नाम से कौन सा ग्रंथ बना? हमारे नाम से ग्रंथ बना ना, कौन सा बना? सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले ब्रज दास, कह दिया ना। सुख व्यास कहे भागवत में। किसने ये बातें लिखी? व्यास ऋषि ने। किसका विवरण लिखा? हम सब सुंदर साथ का। भागवत में 2 दिनों का वर्णन लिखा, ब्रज और रास का। अब जो बाकी के जो दिन बच गए, कितने दिन बच गए? 5। 2 दिनों का विवरण भागवत में लिखा, तो बाकी 5 दिन बचे, उसका विवरण कहाँ लिखा? ब्रह्मवाणी में और बीतक में लिखा। उस बीतक में कितना विवरण लिखा? तो के चौथा, 5वां और 6वां और 7वां, और मोहम्मद साहब तीजा। तो 5 दिनों का विवरण किसमें लिखा? बीतक साहिब में। अब बीतक साहिब में, इसीलिए ये जो धर्म ग्रंथ है, इन धर्म ग्रंथों से क्या पता चल रहा? हमारे जाने के रास्ते और दिन पता चल रहे। इसीलिए ये बीतक साहिब आत्मा और परमात्मा के लीला का एक ग्रंथ है, उनके लीला के वर्णन का एक ग्रंथ है, और यहाँ की आत्माओं की यात्रा का वर्णन है। तो यही बीतक साहिब की वास्तविकता है। और बीतक साहिब वैसे हैं
जैसे राम अयोध्या से निकले और वापस घूम करके कहाँ गए? अयोध्या। पूरी कहानी क्या लिखी गई? रामायण। और हम लोग कई बार देखना वाणी पढ़े तो हम क्या बोलते? पारायण। हम वैसे तो नहीं बोलते, पर क्या बोलते? पारायण। पारायण बोलने का तात्पर्य कि हम भी पार से आए हैं और घूम करके वापस कहाँ जाएंगे? पार। अयन कहते घूमना, गोल गोल घूमना। और राम अयन यानी कि राम अयन का मतलब कि राम का घूमना। पार अयन के पार से आने वाले लोग जो घूम रहे उसका मतलब है पारायण। वाणी में क्या लिखा है? पार से आने का वर्णन और पार जाने का वर्णन। तो यही हो गया पारायण। फिर वितक पारायण करो, चाहे फिर आप वाणी का पारायण करो, किसी का भी पारायण करो, पर हमारे यहाँ से जाने तक की जो घटना है वो क्या है? पारायण। बस इतना है कि माँ सीता को ये बात वाल्मीकि समझाते हैं कि सीता बेटा, मैं जानता था कि एक दिन तुम मेरे आश्रम में आने वाली हो। तो कहने लगे ऋषिवर, ये बात आपको कैसे पता? बेटा, मैं जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे तब से पहले तो मैंने रामायण लिख दी। बस बात यही थी, और कुछ बात है? अब बताओ, हमारी रामायण की कहानी किसने बताई? हमारी भी लिखी गई थी, सब नहीं लिखी गई ऐसा? हम नहीं आए थे तब तक तो भगवान शिव ने अमर गुफा में बैठ के सुना दिया। पूरा महेश्वर तंत्र नाम का तंत्र लिख दिया। और महेश्वर तंत्र के बाद एक दूसरा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पुराण संहिता। ये दो धर्म ग्रंथ ऐसे कि हम दुनिया में नहीं आए, पर हमारे से आने से पहले ये दो धर्म ग्रंथ लिखे गए, आएंगे भी। और पुराण संहिता में तो इतना लिखा है, भारत के कौन से राज्य में कितनी आत्माएं आने वाली, इतना भी विवरण लिखा। आप बताओ और क्या लिखेगा? बोलो श्री प्राणनाथ। अब जिस ऋषि ने ये पुराण संहिता लिखी उस ऋषि को पता तो चला होगा तभी तो लिखा, वैसे तो कोई लिखने वाला। संस्कृत का धर्म ग्रंथ इस पुराण संहिता के अंदर पूरा आत्माओं का आने का और जाने का दोनों वर्णन वहां तक का लिख दिया। इसीलिए लोग कहते हैं केवल राम की रामायण को नहीं, इस दुनिया में आत्माओं के आने का वर्णन भी ऋषियों ने आने से पहले लिख दिया था। बस इतना है कि जिसने पढ़ा नहीं उसको समझ में नहीं आया, पर जिसने पढ़ा उसको समझ में आया। तो यही वितक वर्णन करती है कि हमारी आने की यात्रा का, तो ये एक रामनगर का प्रसंग है। और रामनगर के प्रसंग के बाद श्री जी साहब यहाँ से निकल जाते साहब पन्ना जी। देवकरण जी यहाँ पर उनको मिलते हैं गढ़े में। और जब गढ़े में मिले तो देवकरण जी से पूछा, ल्याया दीवन देवकरण को देख के लगे कदम, कि देवकरण जब श्री जी साहब के चरणों में आए तब कहने लगे, 2 दिन या 3 दिन चर्चा सुनी और कहने लगे, हे श्री जी साहब, मुझे लगता है कि मेरे जो चाचा है वो वर्षों से आपकी राह देख रहे थे, और ये राह जो देख रहे थे इसका पता मुझे आज चला कि कोई ऐसा बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएगा, उसकी राह वो कब से देख रहे। तो बोले 12 वर्ष पहले सपने में उनको एक सिक्का दिया गया, और उस सिक्के में छाप जो लिखी वो छाप यही है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आपके घर पर चल के आएगा। बोले वो सिक्का गले में लटका के घूमते हैं, लेकिन अब तक वो किसी की भक्ति पूर्ण रूप से कर पाए नहीं है। तब ये बात जब कही देवकरण जी ने, तब देवकरण के बाद अब धीरे धीरे उनको लालदास जी को कहा, लालदास जी जा करके कुरान में देखो कोई ऐसा प्रसंग, भविष्य प्रसंग लिखा है। लालदास जी ने जब कुरान को सामने रखा और खोला, और कुरान के अंदर एक प्रसंग आया कि मूसा पैगंबर को उनका भाई बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। प्रसंग क्या आया? मूसा पैगंबर को उनका भाई बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। तब पता चला कि उनका भाई मिलना यानी महाराजा छत्रसाल का मिलाप लिखा। और यहाँ से लालदास जी और देवकरण जी कहाँ पर पहुंचे? सीधे पहुंच गए महाराजा छत्रसाल के यहाँ। और जब छत्रसाल के यहाँ पहुंचे और महाराजा छत्रसाल को समझाया, और महाराजा छत्रसाल को समझाने के बाद ये प्रसंग आता है कि जब महाराजा छत्रसाल के पास पहुंचे तब महाराजा छत्रसाल ने पूरी बात समझने के बाद एक निमंत्रण भेजा कि तुम जाकर के उनको लेकर के आओ। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। लालदास जी
और देवकरण जी ने और सुंदर साथ ने मिलकर के सारी बात जब लालदास जी समझाते हैं कि कैसे भविष्य शास्त्रों में बातें लिखी हैं और उन बातों के अनुसार अब उनको जब समझाया तब उन्होंने कहा तुम विदा हो के लेके आओ श्री जी साहब, क्या आप श्री जी साहब को लेकर के आओ, तब लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आए बुलावन हम। महाराजा छत्रसाल कहने लगे चिंता मत करो, मैं आपको लेने के लिए आगे आऊंगा। साहब इधर श्री जी साहब का गढ़े से निकलना हुआ और धीरे धीरे लाल अरे महाराजा छत्रसाल के राज्य को घेर लिया शेर अफगन खाने। चले अगरिये से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराय में ठोर झंडे की चितलाए। साहब एक नदी है, नदी का नाम क्या है? किलकिला नदी। और जब किलकिला नदी के किनारे पहुंचे तो जब यहाँ पर देख करके एक सामने स्थान दिखा जो नदी किलकिला अमराई घाट पर खड़े होकर के, तब यही बात देख करके श्री जी साहब समझ गए कि यही तो वो स्थान है जो भगवान शिव ने कहा था, शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। तो ये बात भगवान शिव ने पहले बात कह दी थी और भगवान शिव ने कही ऐसा नहीं है कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर परमात्मा अपना धाम बनाएगा। ये बात माँ पार्वती को भगवान शिव समझाते हैं। और साथ में एक शास्त्र में ये भी लिखा है, पद्मावती ने केन श्रद्धे विंध्य पृष्ठे विराजिता, इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे, कि कोई देवी आएगी, उस देवी का नाम होगा इंद्रावती देवी। इंद्रावती देवी कौन? हमारी सुंदर साथ की एक आत्मा है जो सिरधार सखी है। कोई देवी आएगी और उस देवी के अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान होगा और वो देवी परम धाम की आत्मा होगी और वो कहाँ विराजमान होगी? मेहराज ठाकुर के अंदर विराजमान होगी। जब वो पद्मावती ने केन श्रद्धे विंध्य पृष्ठे विराजिता, कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर जब पधारेगी तब क्या होगा? तो पद्मावती ने केन श्रद्धे कि एक श्राप लगा था सर लक्ष्मी को। दुर्वासा जब मंत्र बोलते हैं स्वर्ग में और मंत्र बोलते बोलते एक दो शब्द अशुद्ध उच्चारण हुआ तो लक्ष्मी और ये हंस पड़े, और जब हंस पड़े तो दुर्वासा को बहुत गुस्सा चढ़ा और दुर्वासा कहने लगे कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि दुनिया में तुम नदी के नाम से बहोगे और जब तक परमात्मा का चरण तुम्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही पहुंचे और पहुंचने के बाद यहाँ के जो गौड़ लोग थे वो क्या किए? नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। जब नदी किलकिला तीर पर सुंदर साथ पधारे और श्री जी साहब जब पधारे, तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। सब सुंदर साथ के सिरदार कौन है? स्वयं राज्य महाराज श्री प्राणनाथ। अब उनके सिरदार अक्षरातीत हैं। उन्होंने अपना जब यहाँ का एरिया देखा तब डेरा करत परना के दौड़े देखत गोड़ लोग दौड़ के आए और क्या कहते हैं? साधु वैरागी कोई आए उतरे देखे हम जाए ठोर। साधु वैरागी कोई आए हैं, हम एक बार जा करके देखे। सब गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए। सब लोग कहने लगे या नदी को जलना पीजियो। सब लोगों को कहने लगे सुंदर साथ को कि भाई इस नदी का जल मत पीना। तो के क्यों नहीं पीना? तो के या के पिए जाए प्राण व्याध। बोलो श्री प्राणनाथ। उनको कहा कि भाई इसके जल के पीने से लोगों के प्राण चले जाते, लोग मर जाते, जिंदा रहते नहीं है। तब सुंदर साथ ने कहा कि अब क्या करें? तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा सब। जब श्री राज के धोयो अंगूठा राज कि श्री जी साहब के चरण को धो करके उस जल को नदी किलकिला में डाला और नदी किलकिला में डाला। तब कहे डालो चरणामृत नदी में पीछे नायो सकल समाज। सुंदर साथ ने वो जल नदी में डाला और सब कूद करके नहाने लगे। गौड़ लोग देख करके आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसी बात? बोले वर्षों से ये नदी जहरीली थी, अचानक पल भर में बोले पवित्र हो गई। तब ये बात किसी को समझ में नहीं आई, पर यहाँ लक्ष्मी का जो वास था वो वास वहां से लक्ष्मी जी को श्राप
मुक्ति मिलती है और उसके बाद उस नदी का जल पूरा अमृत हो गया। इसलिए हम कई बार भोग में बोलते हैं, विक की नदियाँ अमृत किन हो, सुख सबन को चाहे मारा वाला। विष की नदियाँ अमृत किन हो, कि विष की नदियाँ अमृत की, और अमृत करने के बाद अब यहाँ पर सुंदर सात को छोड़ करके महाराजा छत्रसाल का संदेश आया कि हे श्री जी साहब और सुंदर सात, बोले आप लोग मिल करके बोले छड़े छड़े आना, यानी जवान जवान आना, कोई वृद्ध को लेके आना मत। क्यों? तो कि महाराजा छत्रसाल संदेश में लिखते हैं कि मेरे चारों तरफ, राज्य की चारों तरफ शेर अफगन खान नामक एक सेनापति ने, औरंगजेब के सेनापति ने मेरे राज्य को घेर लिया है, और बोले सैनिक मेरे पास 1000 है और शेर अफगन खान के पास सैनिक तकरीबन 8000 है। अब 8000 कहाँ और 1000 कहाँ? तब यहाँ से मऊ में तिंदुनी दरवाजे डेरा किया, वहां श्री जी साहब चले सुंदर सात को लेकर के। तिंदुनी एक दरवाजा है राज दरबार का, उस दरवाजे पर श्री जी साहब पधारे। महाराजा छत्रसाल शिकारी के भेष को धारण करके श्री जी साहब के दर्शन किए, और महाराजा छत्रसाल दूसरी बार भेष धारण करके आए। जब दूसरी बार पूरा पता लगाया कि ये कोई औरंगजेब की फौज नहीं है, औरंगजेब की फौज ने घेरा है, लेकिन ये श्री जी साहब है, तब आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर, जैसे हम यहाँ बैठे ऐसे वो बिछोने पर बैठे। महाराजा छत्रसाल को कहने लगे, छत्ता जरा और आगे आओ। तहां से उठ आगे गए तो भी बुलाए आगे, और वहां से उठ करके आगे। नारियल है क्या? नारियल है, नारियल जब मिलाप होगा ना तो नारियल छोड़ देना, ठीक है? तो वहां से उठ करके आगे आए, और आगे आने के बाद क्या कहा? टोटल नारियल कितने? एक नारियल अभी फोड़ना और एक पूर्णाहुति में फोड़ देना, 2 अलग अलग फोड़ना, ठीक है? तो जब मैं कहूं कि बाबा जो राम राम है, तब ये नारियल फोड़ देना। बोलो श्री प्राणनाथ। महाराजा छत्रसाल को कहा कि जरा और आगे आओ, कहीं अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओ ये भाग। अब उनको बोला कि छत्ता थोड़े आगे आओ। दूर से उन्होंने बोला, बाबा जो राम राम। उन्होंने जोर से बोला कि हे बाबा, आपको मैं राम राम करता हूँ। और श्री जी साहब ने कहा कि हे छत्ता, अब तुम मेरे फंद में हो। तब कहने लगे, कहीं बाबा आओ आगे, और तो कहे और आगे बैठो। तब महाराजा छत्रसाल कहने लगे, कहीं तब महाराज ने नहीं ब्रह्मांड में ऐसा कोई, कि कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई मर्द नहीं, केवल एक ही व्यक्ति है जो हम पर फंदा डारही, एक काम बुद्ध जैसे होए, कि ये काम केवल बुद्ध निष्कलंक करेगा, बाकी कोई मेरे ऊपर फंदा डाल सकता नहीं है। तो बोले प्रमाण? तो कि ये सिक्का, गले में जो सिक्का था, महाराजा छत्रसाल ने निकाल करके कहा श्री जी साहब को कि सिक्का दे दो। तो कि क्या है इस सिक्के का रहस्य? सिक्के का रहस्य यही है कि उन्होंने मुझे एक बार दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद ये सिक्का दिया और कहा कि मैं एक दिन आपके घर पर आऊंगा। तब से मैं ये सिक्का गले में लटका करके घूम रहा हूँ, पर अब तक मुझे मुलाकात नहीं हुई। श्री जी साहब ने सिक्का लिया, और सिक्का लेने के बाद अपने आसन के नीचे दबा दिया, और अपने आसन के नीचे डाला। थोड़ी देर में कहा कि एक काम करो, आप अपने सिक्के को ढूंढ लो। और अंदर जैसे ही उन्होंने श्री जी साहब जहाँ बैठे थे उस आसन को उठा करके देखा, वहां से हजारों सिक्के वैसे के वैसे ही दिख रहे थे। महाराजा छत्रसाल कहने लगे, इसमें मेरा सिक्का कौन सा है? तब उनको एक एक सिक्के को टटोलने लगे। जब सिक्का उठा करके देखा तो पता चला कि ये तो वही सिक्का है जो मुझे 12 साल पहले दिया गया है। और उन्हीं सिक्के को देख करके कहने लगे कि मैं आपको नतमस्तक होता हूँ, और चरणों में प्रणाम करके कहा, अंदर जाए के कही जिन्हें करना हो दीदार, सो सभी कीजियो आया परवर दिगार। राजमहल में जाकर के सैनिकों से लेकर के मंत्रियों से लेकर के सबको सभा में कहा कि चिंता मत करो, अपने घर स्वयं परमात्मा पधारो, अब आपको जो करना है वो करो। और साहेब जब सारी फौज श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम करने आई, और प्रणाम करने के बाद सब फौज के सैनिकों ने कहा कि हे धामधनी, अब हमें लगता है कि ये हमारा अंतिम प्रणाम होगा, क्योंकि 8000 सैनिकों के पास
लड़ना है और हम केवल 1000 है, 8000 कहाँ और 1000 कहाँ। इतनी भारी फौज है, एक एक इंसान पर 8-8 लोग लड़े, बोले हम जिंदा रहेंगे या उसका पता नहीं है। ऐसा करके सबने प्रणाम किया। महाराजा छत्रसाल श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, धामधनी ये मेरा अंतिम प्रणाम है। तब श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, रुमाल का जो आशीर्वाद दिया ना, सब श्री जी साहब ने रुमाल आशीर्वाद के रूप में दिया। हाथ धरा सिर पर, होय पूर्ण मनोरथ का, चिंता मत करो। आशीर्वाद में रुमाल बंधवाया और रुमाल बांध करके महाराजा छत्रसाल ने उनका जो युद्ध लड़ने का जो मुकुट था वो पहना और उसके बाद रणभेरी बजाई गई और युद्ध मैदान में पहुंचे। कहा जाता है कि 8000 सैनिकों को केवल 1-2 घंटे में ही युद्ध में परास्त कर दिया। शेर अफगन खां को बंदी बनाया और शेर अफगन खां को बंदी बना करके जब वापिस लेकर के आए तब सब सैनिक कहने लगे कि ये काम केवल परमात्मा कर सकता, हमसे हो सकता नहीं है। तब महाराजा छत्रसाल और यहाँ के सैनिक श्री जी साहब के चरणों में नतमस्तक होते हैं। और यही घटना यहाँ की है कि विशेष रूप से यहाँ का जो प्रसंग घटित होता है, यहाँ से श्री जी साहब चले आते हैं पन्ना जी, और पन्ना जी में शायद चारों तरफ जंगल और एक जो छोटा सा एरिया है जो पहाड़ के ऊपर आपने देखा ना, कभी कभी पन्ना जाओ तो देखना, चोपड़ा जी मंदिर से ऊपर एक राजमहल का विभाग है, वो पहले भी विशेष था लेकिन अभी सब टूट फूट गया है। तो वो राजमहल का विभाग था, तो वहाँ मजली रानी रहती थी। और इधर महाराजा छत्रसाल भी पधारे। चोपड़ा की जो हवेली है और राजमहल की एक नीचे चौकीदारी की एक हवेली थी, यानी यहाँ से सब राजा अपनी मीटिंग करके पूरे राज्य को संचालित करते थे। तो अब श्री जी साहब को रखे तो कहाँ रखे, तब महाराजा छत्रसाल ने कहा ऊपर वाला हिस्सा रानी और राजा का रहने दो और नीचे वाला हिस्सा सुंदर साथ को दे दो। तब यहाँ से किलकिला नदी से एक सुखपाल उठाया और सुखपाल उठाने के बाद महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा दिया और कंधा दे करके जब ले करके चलने लगे तब सब वहाँ के जो लोग नहीं मानते थे उन लोगों को लगने लगा ये कैसा राजा एक साधु की पालकी को कंधा दे रहा है, शर्म आनी चाहिए। सुखपाल धरी जाए द्वार में अत उछरंग होए। जब सुखपाल लेकर के उस चोपड़ा जी की हवेली के दरवाजे पर रखी तब उनकी जो मजली रानी है अपना जो पानेतर जिसको बोलते ना, अब देखो गुजरात में और महाराष्ट्र में 2 प्रकार की साड़ियां पहनी जाती हैं। एक साड़ी पहनी जाती है पूरी शरीर में और एक साड़ी जो छोटी होती है लेकिन उस साड़ी को धारण किया जाता है केवल 2 हाथ में लटकाने के लिए। तो रानियां उस समय क्या है डबल साड़ी होती है, थोड़ी छोटी होती है और एक बड़ी होती है। जो छोटी जो साड़ी होती है उसको पावड़े के रूप में बिछा दी और जब पावड़े के रूप में बिछाई तब महाराजा छत्रसाल कहने लगे ये काम आप नहीं करेंगे और उतारी पगड़ी और सीधी बिछा दी। पर ये बात श्री जी साहब मजली रानी की तरफ मुड़ के देखे तो मजली रानी की आंखों से आंसू झरने लगे। तब श्री जी साहब समझ गए कि एक आत्मा के कार्य को रोक रही है। तब राज्य के मुख से निकला कि ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों को अवसर मिलना चाहिए। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, किया पावड़ा साड़ी को अत प्रेम दिल में ले आए। जाते जाते साहब महाराजा छत्रसाल की पगड़ी भी टूटी पड़ गई, कम पड़ी। फिर मजली रानी को इशारा किया महारानी अब बिछाओ अपना पावड़ा। मजली रानी ने अपने साड़ी का पावड़ा किया और जब पावड़ा करने के बाद अब समस्त सुंदर साथ के बीच में बिठा करके आधे लोगों में संशय होने लगा कि ये राजा कर क्या रहा है। तब श्री जी साहब के सामने खड़े होकर के अब महाराजा छत्रसाल सबके बीच में खड़े होकर के उनको समझाते सात समस्त के बीच में युगल धनी बिठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम चिन्ह तुम्हें बनाए कि हे बुंदेलखंड के राज परिवार के लोगों हे प्रजाजनों, बोले जिनको मैं सिंहासन पर बिठाया हूँ वो कोई सामान्य मानव नहीं है। अरे भले एक शरीर है पर अंदर शरीर में बैठी जो शक्ति वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की शक्ति है। और तब महाराजा छत्रसाल ने ये गाया पूर्ण ब्रह्म से न्यारे कि ये कोई सामान्य मानव नहीं है, बोले पार ब्रह्म है जो ब्रह्म से भी परे रहने वाला है। श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे
घर कि ये मेरे घर पर आए हैं और त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे कि ये मुझे इस दुनिया के फंदों से छुड़वाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिशल मातवा कि जो कोई व्यक्ति यदि आपको परमात्मा के बिना समझता है तो बोले वो सुंदर साथ की जमात में भी नहीं है। अब तो कछुना हमारो दे चुके हम शीश। महाराजा छत्रसाल कहने लगे हे धामधनी आज से ये छत्रसाल आपके चरणों में नमन करता है। और नमन करने के बाद बोले अब मैं अपना सर्वस्व समर्पण करता हूं। तब बोले श्रीराज जी देखे राणा पातशाह सब। तब श्री जी साहब कहने लगे कि राजा तो बहुत देखे, बहुत राजाओं को संबोधन किया कि जागो और देश की रक्षा करो, पर कोई राजा ऐसा नहीं मिला जो देश और भक्ति की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। पहला ऐसा राजा भय। तब यहाँ कहने लगे आगे साधु संतों ने कहा कहो गुरु शिष्य को धर्म। ई बात बताता कैसे पहले दाता हम भय गुरु को दिनो शीश। महाराजा छत्रसाल कहने लगे कि हे प्राणेश्वर मेरे नाथ आपको मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शिश। महाराजा छत्रसाल को लिखा और कहा बीतेगा 39 दगेगा 40 कोई तब कोई वसी मरद मरद का चेला। नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी वेला कि कोई ऐसा दो महापुरुष मिलेगा, दो ऐसे मर्द मिलेंगे और जब वो मिलेंगे तब इस दुनिया का इतिहास बदलेंगे। और शायद उसके बाद औरंगजेब की कहानी उल्टी हो जाती है। पहले औरंगजेब पूरी हिंदुस्तान के ऊपर अपना शासन जमा के बैठा था। जैसे ही श्री जी साहब की कृपा महाराजा छत्रसाल पर हुई, तकरीबन 52 युद्ध लड़े उसके बाद, और 52 युद्ध में कभी महाराजा छत्रसाल पराजय हुए नहीं। और जब बुंदेलखंड के साथ साथ पास तक युद्ध लड़ते चले गए, दिल्ली के पास में गए, लेकिन किसी की ताकत नहीं की जो महाराजा छत्रसाल को रोक सके। और उसके बाद अंतिम पत्र औरंगजेब अपने बेटों को लिखता है मरते मरते कि बेटा सबसे युद्ध करना पर महाराजा छत्रसाल से युद्ध मत करना। तो कि क्यों? तो कि उसके पास जो शक्ति है वो मेरे घर पर एक दिन चल के आई थी पर मैं पहचान पाया नहीं। वो खुदाई शक्ति मेरे दरवाजे पर आई थी पर मेरी इतनी भूल हुई कि मैं अपने अहंकार और अभिमान में रह गया। वो शक्ति वहां से उठ करके चली गई, वो महाराजा छत्रसाल के पास चली गई और बोले मैंने कई सैनिक भेजे, 52 युद्ध लड़े, पर 52 युद्ध में बोले छत्रसाल को मैं कभी जीत पाया नहीं। और उसके बाद उनके बेटों को जब ये संदेश दिया, महाराजा छत्रसाल और औरंगजेब के बीच की जो दूरियां थी वो आत्मा के बल से तो सब एक हो चुकी थी, पर धर्म के नाम से दोनों अलग थे। एक मुसलमान रहा और दूसरा एक हिंदू रहा। एक शाकुंडल के नाम से जानी गई और दूसरी शाकुमार के नाम से जानी गई। और शाकुमार की आत्मा सदा राज्य से वंचित रही। पर कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया में एक लहर और भी दौड़ेगी, और जब शाकुमार आएगी तो वो टाइम अंतिम घड़ी होगा। ये मोहम्मद साहब की जीवनी एक मौजज़ा करके किताब में लिखा है कि वो समय आखिरी होगा और ज्ञान इतनी जोर शोर से फैलने लगेगा कि बोले उस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो चलेगा एक सामान्य जीवन की तरह, पर बोले वो आत्मा इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में वो ज्ञान का डंका बजा देगा। और जब वो ज्ञान का डंका बजाएगा उसके बाद बोले संसार में बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगेगा। अभी तक में एक प्रसंग आता बड़ी पत्री में, हाथियों के खलियान लूहान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि जब धर्म की लड़ाइयाँ शुरू हो जाए तो समझ लेना कि धर्म स्थान भी उस समय बहुत टूटने लगेंगे और धार्मिक लोगों के ऊपर सवाल खड़े होने लगेंगे। धर्म का नाम निशान खत्म होने लगेगा और जब व्यक्ति नास्तिक की मात्राएं बढ़ने लगेगी तब समझ जाना कि उस समय आखिरी टाइम आने लगा है। और यही मुझे लगता है कि धीरे धीरे लक्षण दिखने लगे। एक टाइम से भक्ति का था, अभी वर्तमान टाइम उल्टा हो रहा, अब भक्ति के ऊपर भी सवाल खड़े करने लगे। और यही बात वितक के बीचों बीच के प्रसंग में, छोटी पत्री और बड़ी पत्री में ये प्रसंग लिखा है कि ना दाना पानी बचेगा, कि धर्म वालों के लिए कहीं भी कोई आस्था नहीं रहेगी, ऐसी घटना हो जाएगी। ना दाना पानी बचेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब
कि धर्म के नाम से लोग विपरीत दिशा में चले जाएंगे, तब समझ लेना कि आखिरी समय आ चुका है। पर ये संदेश आत्माओं को क्यों दिया? क्योंकि तुम सावधान रहो। लोग तो आस्था नहीं रखेंगे, पर उस समय आपको आस्था रखनी है, और उस समय जो आस्था रख करके टिका रहेगा वही परम धाम की आत्मा होगी। बाकी तो पूरे आस्था छोड़ करके सबके सब चले जाएंगे, और जब चले जाए और धर्म के नाम से लड़ते रहेंगे, और वास्तव में लड़ाइयाँ तो धीरे धीरे हो ही रही है। धर्म के नाम से इतने लोग लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं हमारे लिए तो सिर्फ शुभ संदेश है, गलत संदेश है। लोग सोच रहे कि हम लड़ क्यों रहे हैं। भाई तुम लड़ रहे हो वो बात तुम्हारी बात है, पर हमारे लिए शुभ संदेश इसीलिए क्योंकि लिखा था, और लिखा था वो होना फिक्स है। जब होना ही होना है तो आनंद लो खेल का, उसमें कुछ हाथ डालने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये वितक का पूरा प्रसंग घटित होता है, और यही पन्ना जी दरबार तक की संपूर्ण वितक है। और लास्ट के उन प्रसंगों को मैंने लिया। अब हम इस वितक की पूर्णावृत्ति की ओर जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सबको थोड़ा थोड़ा फूल दे दो।